हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया और मस्त होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पाठशाला 0.2 में। बच्चों, आज की इस क्लास में हम क्लास 4th की जो कंप्यूटर है उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और आज की इस क्लास में हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे उसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम ये देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। पहला टॉपिक है कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर के आधारभूत तत्व एवं विशेषताएं, मेमोरी, कंप्यूटर प्रबंध, एमएस पेंट, वर्ड पैड, एमएस एक्सेल, डाटा स्टोरेज डिवाइसेस, लोगो भाषा की कमांड्स। और इतने टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम आदर्श प्रश्न पत्र 1 और आदर्श प्रश्न पत्र 2 ये भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के जो पहला टॉपिक है कंप्यूटर का इतिहास, इसको हम पढ़ते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं क्लास 4 की कंप्यूटर की वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर का इतिहास क्या है। तो टॉपिक है कंप्यूटर का इतिहास। क्या है कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी भाषा से बना है जिसका अर्थ है कैलकुलेट और रिकॉन, गणना करने वाला यंत्र। जो कंप्यूटर है यह अंग्रेजी भाषा से बना हुआ शब्द है जिसका अर्थ होता है कैलकुलेट और रिकॉन या गणना करने वाला यंत्र। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो गणना करने में हमारी सहायता करती है। यह गणना करने के अतिरिक्त भी अनेक कार्य कर सकती है। तो पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो गणना करने में हमारी सहायता करती है और इसके अतिरिक्त और भी अनेक कार्य कर सकती है। या आप ये भी लिख सकते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए डेटा का अनुसरण करके हमें उसका परिणाम आउटपुट के रूप में देती है। आप ये भी लिख सकते हैं कंप्यूटर के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अद्भुत क्षमता तथा तीव्र गति वाला आधुनिक कंप्यूटर कोई ऐसा आविष्कार नहीं है। क्या ये जो कंप्यूटर है कोई ऐसा आविष्कार नहीं है जो किसी अकेले व्यक्ति के मस्तिष्क की उपज हो। अर्थात ये जो कंप्यूटर बना है ये केवल एक ही व्यक्ति ने ही नहीं सोचा था कि चलो हम कंप्यूटर बनाते हैं। इस कंप्यूटर को बहुत से लोगों ने मिलकर बनाया है। किन किन लोगों ने मिलकर बनाया है वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। आधुनिक कंप्यूटर की संकल्पना को साकार होने में हजारों वर्ष लगे हैं। यह पिछले कई हजार वर्षों में अनेक व्यक्तियों द्वारा किए गए अनगिनत आविष्कारों, विचारों तथा विकास का समन्वित परिणाम है। क्या ये जो कंप्यूटर है जो इसका आधुनिक इतिहास है यह हजारों वर्ष पुराना है। कितने वर्ष? हजारों वर्ष पुराना है। इसमें अनेक व्यक्तियों ने अनगिनत आविष्कार किए, अपने मन में विचार किए और इसका विकास भी किया है। इतना करने के बाद उनके द्वारा जो हमें परिणाम प्राप्त हुआ है, तो क्या परिणाम प्राप्त हुआ कि कंप्यूटर बनके तैयार हुआ है। विकास के इस क्रम में कई गणना यंत्रों का विकास हुआ है। क्या जो कंप्यूटर का इतिहास है इसी विकास के क्रम में कई गणना यंत्रों का विकास हुआ है। उनमें से प्रमुख यंत्रों का परिचय नीचे दिया गया है। क्या है जब कंप्यूटर का इतिहास हम लोगों ने पढ़ा, इसमें कंप्यूटर का इतिहास कैसे बना। तो इसमें क्या जो आधुनिक युग वाला कंप्यूटर है कोई ऐसा आविष्कार नहीं है। इसे केवल एक ही व्यक्ति नहीं सोच सकता है। आधुनिक कंप्यूटर की संकल्पना को साकार होने के लिए हजारों वर्ष लगे। कितने? हजारों वर्ष लगे हैं। जब कई हजार वर्षों में अनेक व्यक्तियों ने अनगिनत प्रयास किए, आविष्कार किए और अपने विचारों का विकास किया, तब जाके कहीं कंप्यूटर का विकास हुआ है। और विकास के इसी क्रम में कई गणना यंत्रों का भी विकास हुआ है जिसे अलग अलग वैज्ञानिक ने मिलकर किया है। उनमें से प्रमुख यंत्रों का परिचय यहाँ नीचे दिया जा रहा है। तो पहला यंत्र है अबेकस। क्या है? अबेकस। अबेकस का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। लगभग
3000 वर्ष पूर्व में मेसोपोटामिया मिस्र के लोगों ने अनजाने में ही कंप्यूटर युग की नींव रखी थी। क्या जो अबेकस है इसका भी जो इतिहास है ये भी हजारों वर्ष पुराना है। इसकी नींव मिस्र के लोगों ने लगभग 3000 वर्ष पूर्व पहले रखी थी। उन्होंने मानकों और तार से गिनने का सबसे पहले उपकरण बनाया था। क्या जो मिस्र के लोग हैं इन्होंने मानक और तार का उपयोग करके सबसे पहले गिनती गिनने वाला उपकरण बनाया था। लगभग 600 पूर्व चीनियों ने इस उपकरण में कुछ सुधार किए हैं जिससे इस उपकरण द्वारा गणना करना और आसान हो गया। क्या जो मिस्र के लोगों थे इन्होंने अनजाने में ही इसकी खोज कर दी थी या इसको मानकों और तार से गिनती गिनने वाला सबसे पहले उपकरण बनाया था। इसके बाद लगभग 600 पूर्व चीनियों ने इस उपकरण में कुछ सुधार किया जिसके द्वारा यह उपकरण गणना करने योग्य और भी आसान हो गया। इस उपकरण को अबेकस कहा गया। आश्चर्य की बात यह है कि रूस, चीन और जापान पूर्व एशिया के कई देशों के प्राथमिक विद्यालयों में आज भी इस व्यापक उपयोग किया जाता है। क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये अबेकस है इसका प्रयोग आज भी कई देशों में जैसे रूस, चीन, जापान और पूर्वी एशिया इन सभी देशों में प्राथमिक विद्यालय यानी जो आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं, कौन से जो आंगनबाड़ी केंद्र भी होते हैं आज भी वहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है। आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इस वीडियो को तो देख रहे होंगे और आंगनबाड़ी में भी पढ़े हुए होंगे और उन्होंने वहाँ पर यह अबेकस जरूर देखा होगा। वहाँ की भाषा में लोग अबेकस नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? स्लेट बोलते हैं। उसमें जो मोतियाँ पड़ी रहती हैं ये वही चीज़ है। जो स्लेट होती है क्या ये वही चीज़ है, इसी को अबेकस कहा जाता है। तो क्या आश्चर्य की बात क्या थी? आश्चर्य की बात यह थी कि आज कई देश हैं जो रूस, चीन, जापान और पूर्वी एशिया के कई देश हैं आज भी जो प्राथमिक विद्यालय अर्थात जो आंगनबाड़ी केंद्र है आज भी वहाँ पर इनका उपयोग व्यापक रूप से किया जा रहा है। तो क्या ये जो अबेकस है, तो पहला क्वेश्चन ये बनेगा अबेकस क्या है, और दूसरा ये बन सकता है कि अबेकस की खोज कब हुई थी। तो अबेकस की खोज कब हुई थी? जो अबेकस का इतिहास है हजारों वर्ष पुराना है। इसकी खोज मिस्र या मेसोपोटामिया के लोगों ने अनजाने में कर दी थी। क्या कहते जो अबेकस था इसकी खोज मिस्र के लोगों ने अनजाने में लगभग 3000 वर्ष पूर्व पहले कर दी थी। उन्होंने मानकों और तार से गिनने का सबसे पहले उपकरण बनाया था। बाद में लगभग 600 पूर्व चीनियों ने इस उपकरण में कुछ सुधार किए जिससे ये जो यंत्र है अबेकस ये गणना करने योग्य और भी आसान उपकरण बन गया। इसी उपकरण को अबेकस कहा जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि यह उपकरण आज भी कई देशों के प्राथमिक विद्यालयों जैसे रूस, चीन, जापान और पूर्वी एशिया के कई देशों में आज भी इसका प्रयोग व्यापक रूप से किया जा रहा है। किसका? अबेकस का। किसका प्रयोग किया जा रहा है? अबेकस का। तो आई होप अब आप समझ चुके होंगे कि अबेकस क्या होता है और अबेकस का इतिहास क्या है, या अबेकस तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि अबेकस की खोज कैसे हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं अगली हेडिंग में, या अगले वैज्ञानिक है नेपियर्स बोन। जो अगले वैज्ञानिक है नेपियर्स बोन, इन्होंने किसकी खोज की है? तो जो अगले वैज्ञानिक है नेपियर्स बोन, इन्होंने सन 1617 ईस्वी में स्कॉटलैंड के गणितज्ञ जॉन नेपियर ने कुछ ऐसी आयताकार पट्टियों का निर्माण किया जिनकी सहायता से गुणा करना अत्यधिक आसान हो गया। ये कुल 10 प्रकार की आयताकार पट्टियाँ होती हैं जिनमें 0 से 9 तक के पहाड़े इस प्रकार लिखे जाते हैं कि एक पट्टी के दहाई अंक दूसरी पट्टी के इकाई अंक के पास आ जाते हैं। इन दोनों अंकों को जोड़कर गुणा करना सरल हो जाता है। तो नेपियर्स बोन कौन थे? नेपियर्स बोन स्कॉटलैंड के एक गणितज्ञ वैज्ञानिक थे जिन्होंने 2 ऐसी आयताकार पट्टियों का निर्माण किया जिसकी सहायता से हम
अत्यधिक आसानी से गुणा कर सकते हैं। इस प्रयोग में उन्होंने कुल 10 प्रकार की आयतकार पट्टियां ली थी, जिस पर उन्होंने 0 से 9 तक के पहाड़े इस प्रकार लिखे थे कि एक पट्टी के दहाई अंक दूसरी पट्टी के इकाई अंक के पास आ जाता था, और जब इन दोनों अंकों को जोड़कर गुणा किया जाता था तो हमारा उसका परिणाम आ जाता था, और इससे गुणा करना और भी सरल हो जाता था। तो जो नेपियर्स बोन थे, इन्होंने इन आयताकार पट्टियों का यूज़ करके हम बहुत ही आसानी से किस प्रकार गुणा कर सकते हैं वो हमें बताया था। तो हम फिर से दोबारा रिपीट कर लेते हैं। जो वैज्ञानिक है नेपियर्स बोन, इन्होंने हमारे लिए क्या किया था। तो जो वैज्ञानिक है नेपियर्स बोन वो 1617 ईस्वी में स्कॉटलैंड के एक गणितज्ञ वैज्ञानिक थे। उन्होंने कुछ ऐसी आयताकार पट्टियों का निर्माण किया जिसकी सहायता से गुणा करना और भी आसान हो गया। इनमें कुल 10 प्रकार की आयतकार पट्टियां थी, जिनमें 0 से 9 तक के पहाड़े इस प्रकार लिखे थे कि एक पट्टी के दहाई अंक दूसरे पट्टी के इकाई अंक के पास आ जाता था। जब इन दोनों अंकों को जोड़कर हम गुणा करते थे तो गुणा करना और भी सरल हो जाता था। तो हम किस प्रकार बहुत ही आसानी से गुणा कर सकते हैं। जो वैज्ञानिक थे नेपियर्स बोन, इन्होंने हमें ये बताया था। तो हम आगे बढ़ते हैं। जो अगले वैज्ञानिक हैं उनका नाम है विलियम ऑर्ट्रेड, और उन्होंने स्लाइड रूल का आविष्कार किया था। और स्लाइड रूल का हम किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं या इसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है, ये हम जान सकते हैं। सन 1620 में जर्मनी के गणितज्ञ विलियम ऑर्ट्रेड ने स्लाइड रूल का आविष्कार किया। इसमें विशेष प्रकार की चिन्हित 2 पट्टियां होती हैं, जिनमें बराबर में रख कर आगे पीछे सरकाया जाता है। क्या जो स्लाइड रूल क्या होता है। तो स्लाइड रूल का हम प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं। तो स्लाइड रूल का प्रयोग हम गुणा, भाग, वर्ग, घनमूल, वर्गमूल, त्रिकोणमिति फलन और घातांक और लघु गुणांक, हम स्लाइड रूल के माध्यम से इनके परिणाम ज्ञात कर सकते हैं। जो वैज्ञानिक थे जर्मनी के, इन्होंने 1620 ईस्वी में, कौन से वैज्ञानिक, विलियम ऑर्ट्रेड, इन्होंने सन 1620 ईस्वी में स्लाइड रूल का आविष्कार किया। इसमें इन्होंने विशेष प्रकार की 2 पट्टियां ली थी और जिन्हें बराबर में रखकर उन्होंने आगे पीछे सरकाया था। इन पट्टियों को सरकाए जाने से हम गुणा, भाग, वर्ग, घनमूल, वर्गमूल, वर्ग, त्रिकोणमिति फलन, घातांक और लघु गुणांक, इन सभी के मान ज्ञात कर सकते हैं। किसके माध्यम से। स्लाइड रूल के माध्यम से। यह हमें किसने बताया था। ये हमें विलियम ऑर्ट्रेड वैज्ञानिक ने बताया था कि हम स्लाइड रूल का प्रयोग करके किस प्रकार गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूल, घनमूल, त्रिकोणमिति फलन, घातांक और लघु गुणांक स्लाइड रूल के माध्यम से कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ये हमें विलियम ऑर्ट्रेड नामक वैज्ञानिक ने बताया था। आई होप अब आप समझ चुके होंगे कि हम स्लाइड रूल का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं। और इससे पहले जो वैज्ञानिक थे नेपियर्स बोन, उन्होंने हमें 2 आयतकार पट्टियों का प्रयोग करके ये बताया था कि हम किस प्रकार बहुत ही आसानी से गुणा कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है पास्कल का गणना यंत्र। क्या है। जो अगले वैज्ञानिक है पास्कल, इन्होंने क्या बनाया था। सन 1642 में फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने 20 वर्ष की उम्र में विश्व का पहला यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया था। कौन से वैज्ञानिक। ब्लेज पास्कल। इन्होंने 20 वर्ष के कितने में 20 वर्ष की आयु में सन 1642 में विश्व का पहला यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया था, जो जोड़ने और घटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे बाद में पास्कलाइन नामक नाम दिया गया। जो पास्कल हैं, जो वैज्ञानिक पास्कल, इन्होंने सबसे पहला यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया जो जोड़ने और घटाने में प्रयोग किया जाता था। बाद में इसका नाम पास्कलाइन नाम दिया गया। इस यंत्र में अनेक गियर, पहिए और डायल लगे होते हैं। प्रत्येक पहिए में 10 भाग होते हैं और वे आपस में इस प्रकार जुड़े होते हैं कि जब एक पहिया पूरे 10 भाग घूम लेता है तो
बाएं पहिया का केवल एक भाग घूमता है। क्या होता है? ये जो विश्व का पहला यांत्रिक कैलकुलेटर था, इसमें 10 पहिए लगे होते हैं। आपको ये जो दिख रहा है इसे गोल गोल पहिए की तरह, ये इसमें जो 6 पहिए लगे हैं, क्या है? 6 पहिए लगे हुए हैं। तो इसमें क्या, तो उस हिसाब से जिसमें दिया गया इसमें 10 पहिए लगे होते हैं और वे आपस में इस प्रकार जुड़े होते हैं। जब एक पहिया, क्या है, जब एक पहिया पूरे 10 भाग घूम लेता है तो बाईं ओर का एक पहिया केवल एक भाग घूमता है। इससे हासिल का प्रभाव उत्पन्न है। क्या होता है? इससे हासिल का प्रभाव उत्पन्न होता है। सन 1671 में जर्मनी के गाटफ्रीड लेibनिज ने पास्कल में कुछ परिवर्तन किया, जिससे इस कैलकुलेटर द्वारा गुणा एवं भाग कर पाना भी संभव हो सका। जो वैज्ञानिक थे पास्कल, जब इन्होंने विश्व का पहला यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया, इसमें कुछ कमी होने के कारण इसमें 1671 ईस्वी में जर्मनी के वैज्ञानिक गाटफ्रीड लेibनिज ने इसमें कुछ परिवर्तन किया, जिसके द्वारा कैलकुलेटर में गुणा और भाग करना भी संभव हो पाया। तो पास्कल का गणना यंत्र क्या है, या पास्कल के गणना यंत्र के बारे में बताइए। तीसरा ये बन सकता है, हम पास्कल के गणना यंत्र के बारे में क्या क्या लिख सकते हैं। तो पास्कल गणना यंत्र क्या है? सन 1642 ईस्वी में फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने 20 वर्ष की आयु में विश्व का सबसे पहले यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया, जो जोड़ने और घटाने में प्रयोग किया जाता था। बाद में इसका नाम पास्कलाइन दिया गया। इस यंत्र में अनेक गियर, पहिए और डायल लगे होते हैं। प्रत्येक पहिए में 10 भाग होते हैं और वे आपस में इस प्रकार जुड़े होते हैं कि जब एक पहिया 10 भाग घूम लेता है तो उसके बाईं ओर का केवल एक पहिया एक भाग घूमता है। इससे हासिल का प्रभाव उत्पन्न होता है। जब पास्कल ने पहला यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया, इसमें कुछ कमी होने के कारण सन 1671 ईस्वी में जर्मनी के वैज्ञानिक गाटफ्रीड, कौन से वैज्ञानिक? गाटफ्रीड लेibनिज ने पास्कल में कुछ परिवर्तन किया, जिससे गुणा भाग करना कैलकुलेटर के द्वारा और भी आसान हो गया या कर पाना संभव हो पाया। तो पास्कलाइन का गणना यंत्र क्या है? पास्कलाइन के गणना यंत्र के बारे में बताइए, या पास्कलाइन के गणना यंत्र के बारे में हम क्या क्या लिख सकते हैं। तो क्या क्या लिख सकते हैं, आई होप आप अब समझ चुके होंगे या आपको समझ में आ गया होगा कि हम जो पास्कल का गणना यंत्र है उसके बारे में क्या क्या लिख सकते हैं। या हम फिर से दोबारा रिपीट कर लेते हैं, जो पास्कल का गणना यंत्र था क्या। तो क्या था पास्कल का गणना यंत्र?